हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज हम लोग 3 क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। एक ओपिओइड्स आपका है, दूसरा कैनाबिनॉइड्स और तीसरा जो है कोकीन व कोका अल्केलॉइड से आप क्या समझते हैं। ये 3 क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला जो आपका है वो ओपिओइड्स क्या है ना। तो ओपिओइड्स जो है ओपिओइड्स वो पोस्ता पौधा या पाइपाविर सोमनीफेरस के लेटेक्स से हम लोगों को मिलता है। ये एक नारकोटिक ड्रग्स है, नशीला है ना। कैसे ये काम करता है हमारे शरीर में। तो ये ड्रग्स जो है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों में खास रिसेप्टर्स होते हैं, उससे जा कर के ये बंध जाता है। हम लोग इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो दवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। दर्द को ये कम करता है, सर्जरी वगैरह होती है तो उसके बाद जो है दिया जा सकता है। और कई तरह के भयानक रोग जैसे कैंसर है, पीठ दर्द है ना, इस सब के भयानक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये ड्रग्स जो है वो हमारे सीएनएस में जा कर के रिसेप्टर से बंध जाता है। इसके कई प्रकार से, जैसे स्मैक है, हीरोइन है, ये जो है डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है। हीरोइन केमिकली पूछेगा कि हीरोइन क्या है, तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है। ये कैसा है, सफ़ेद और गंधहीन पाउडर की तरह है। मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से ही हमको ये प्राप्त होता है। कैसे इसका उपयोग किया जाता है, तो ये नाक के द्वारा जोर से सांस के रूप से खींचा जाता है इसको, है ना। क्या करता है, तो ये डिप्रेसर है, हमारे शरीर में उत्साह को उच्च करने का काम करता है, दर्द में कमी लाने का काम करता है ना। और अगर लगातार इसका सेवन किया जाए तो हम लोग नारकोटिक ड्रग से इसका आदत लग जाएगा। अगर मात्रा अगर बढ़ जाए, है ना, तो क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये 3 ड्रग्स ऐसे हैं जिनकी आदत लग जाने के बाद बहुत ही मुश्किल से इससे छुटकारा मिलता है ना। इसलिए इसका प्रयोग बिना डॉक्टर के सलाह के करना ही नहीं है, हम लोग इसका प्रयोग करें ही नहीं। दूसरा आपका जो है वो कैनाबिनॉइड्स है ना। तो कैनाबिनॉइड्स जो है वो कैनाबिस सैटिवा के पौधे से हमको प्राप्त होता है। हम लोग के आसपास ये मिलता है, हम लोग देखते हैं धार्मिक अनुष्ठान में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे भांग वगैरह है। तो लिखे हैं कि कैनाबिनॉइड्स जो है पौधे के इन्फ्लोरेसेंस माने पुष्प क्रम से, है ना, भांग के फूल के शीर्ष से, इसके पत्ती में, और कहता है कि लट इसका होता है, रेजिन जो है ना, तो वो सबसे इसे प्राप्त होता है। इसको कई तरह के संयोजन से हम लोग इससे कई और नशीले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे मैरिजुआना है ना, हशीश है, चरस है, गांजा है, ये सब बनाया जाता है। ड्रग्स के उपयोग से क्या दिक्कत होगा, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है प्रभावित हो जाता है। और क्या हो सकती है, तो अल्पकालिक स्मृति में कमी हो सकता है, मुंह सूखा रह सकता है ना। और मोटर कौशल, हमारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, आंखें लाल हो सकती है, आदमी जो है हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है ना। आइडिया ही नहीं मिलता है करना क्या है, कितना खाएं कितना पिए, ये सब का कोई आइडिया मिल नहीं पाता है ना। अब इसी के क्रम में तीसरे नारकोटिक्स ड्रग्स को हम लोग पढ़ेंगे, कोकीन है ना। इसको कोका अल्केलॉइड्स कहते हैं। ये पौधा जो है वो दक्षिण अमेरिका का वासी है, इसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। ये क्या है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन पर प्रभाव डालता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है रासायनिक संदेशवाहक, ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, मस्तिष्क के काम करने में मदद करता है। ये हार्मोन है ना, तो जो हमारे ब्रेन से स्रावित होता है, खुशी हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, खुशी हार्मोन कहते हैं। कहता है पहले डोपामीन को ही हम लोग क्लियर कर ले थोड़ा सा। तो डोपामीन जो है खुशी, प्रेरणा, स्मृति, ध्यान केंद्रित करने में और हमारी क्षमता को बढ़ाने में, शारीरिक गतिविधि को नियंत्रण करने में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर में डोपामीन का स्राव सामान्य रूप से सामान्य स्थिति में होते रहता है, हमारा मस्तिष्क, हमारी शरीर बेहतर तरीके से काम करते रहते हैं। ये हार्मोन जो है मस्तिष्क के उन हिस्से की कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, खास तौर से जो हमारी मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग ये जो कोकीन, कोका अल्केलॉइड्स है, इस ड्रग्स को अगर लेते हैं, तो इस ड्रग्स को लेने के बाद डोपामीन का स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है ना। और डोपामीन क्या करता है, तो बार बार इस चीज़ को मांगता है हमारे शरीर से, है ना, और जिससे लत लगने की समस्या हो जाती है। यानी स्रावित भी करता है डोपामीन, और डोपामीन
के वजह से ही क्या हो जाता है, हमको इसका लत लगने का समस्या हो जाता है। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि इसके प्रयोग को देखेंगे, कोका अल्कलॉइड्स के प्रयोग को देखेंगे। तो कैसे लेते हैं, तो जोर से सांस के द्वारा इसको खींचते हैं, है ना। ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, मेरुरज्जु को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर देता है। और अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हैलुसिनेशन, मतलब ब्रेन हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है ना, जिससे कितना खाना है, कितना पीना है, किधर जाना है, डायरेक्शन का अभाव हो जाता है। तो ये सब समस्या होती है हैलुसिनेशन में। कहता है इस तरह का पौधा और भी है, इरिथ्रोजाइलम कोका जैसा, तो एट्रोपा बेलोडिना है, और धतुरा भी इसी तरह का पौधा है ना। कहता है कि आजकल खिलाड़ी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, और इसका टेस्ट हम लोग जानते हैं, डोप टेस्ट कहा जाता है ना। तो डोपामीन के स्तर को मापा जाता है कि सामान्य स्तर इसका कितना है और इसको लेने के बाद इसके स्तर में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी कुछ व्युत्पन्न है, जैसे बार्बिट्यूरेट्स है, एम्फाटामिन है, डाइथाइल एमाइड्स है, ये सब का भी प्रयोग किया जाता है, दवा के रूप में किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो डोपामीन को अगर दे दिया जाए, ये दवा दे दिया जाएगा तो डोपामीन का स्राव बढ़ेगा, आदमी को खुशी महसूस होगी, प्रेरणा मिलेगा, ध्यान केंद्रित होगा उसका, तो ये फायदेमंद है उस कंडीशन में। मानसिक बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसमें भी इसका प्रयोग जो है फायदेमंद साबित होगा, है ना। कुप्रभाव तो देख ही लिए कि लत लगने की समस्या है, दोबारा छूटना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे, है ना। हमारे चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।